अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव ने कचौरा मार्ग पर स्थित मां नारायणी इंटर कॉलेज में पौधा रोपकर मनाया पर्यावरण दिवस। तहसीलदार रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला अपर न्यायाधीश श्वेता श्रीवास्तव ने जसवंत नगर के कचौरा मार्ग पर स्थित मां नारायणी इंटर कॉलेज परिसर में पौधों का रोपण किया। उनके साथ तहसीलदार प्रभात राय एवं पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण शंकुवार और पुद्दल ने भी पौधारोपण किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अपर जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता श्रीवास्तव ने पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण देकर मानव जीवन में खुशहाली का संदेश दिया। इससे पूर्व कॉलेज प्रबंधक भुजबीर सिंह यादव एवं MD डॉक्टर मोज सनी यादव व नगर पालिका के चेयरमैन सत्यनारायण शंकुवार और पुद्दल ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने और पेड़ पौधों की सेवा करने की शपथ दिलाई। उसको भूल जाना है कि आज एनवायरनमेंट डे है तो हमने अपना पेड़ एक को लगाया। बहुत अच्छी बात है कि पेड़ तो लगाया कम से कम, लेकिन हमेशा के लिए पूरे एक संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जो है अपने स्तर से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वो पेड़ ना काटे जाए। कानून सब है इसके लिए, कानून तो सब है, वन संरक्षण अधिनियम है, लेकिन फिर भी लोग पेड़ काटते हैं, पकड़े जाते हैं, सजा होती है, सब होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कम होती हैं, रुकती हैं। लेकिन जब तक से हम खुद से नहीं सोचेंगे कि हमें इन चीज़ों को, अपने जल को संरक्षित करना है। आज का थीम हमारा ये है सेव वाटर, सेव अर्थ एंड सेव एनवायरनमेंट। पृथ्वी का 70-72% हिस्सा जो है वो पानी है। पानी अगर, लेकिन फिर भी कितने इलाके ऐसे जिसमें कि पानी की कितनी दिक्कत है लोगों को, पता नहीं कितनी दूर से भर के लाते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, और वहीं किसी जगह पे पानी का बहाव होता रहता है, बर्बादी करते रहते हैं लोग। तो ये जो भी दिन हम लोग आज का सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए करते हैं, कोई भी दिन सेलिब्रेट करते हैं, आज का जो दिन है वो सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम इन चीज़ों को भूल न जाएं, कम से कम कुछ याद करें, कुछ अपनी तरफ से इन चीज़ों को कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपने खुद को, अपने बच्चों को सिखाएं कि हम लोग जब आप प्रकृति से प्रेम करना सीखें। अगर आप अपने बच्चों से कहिए कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट में बाहर जाके देखें कि ये कौन सा पेड़ है, ये फूल कौन सा है, इसमें कौन सी खाद पड़, जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रकृति से प्रेम होता है। जब प्रकृति से प्रेम होने लगेगा तो पर्यावरण को संरक्षित रखने की जो भावना है अपने आप, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में हैं। हम लोग इसीलिए आज इकट्ठा हुए हैं कि अधिक से अधिक अपनी तरफ से हम लोग योगदान दे सकें और इस बात की शपथ लें अपने आप में कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, हम ऐसा कोई काम ना करेंगे, ना अपने जानने में जिन पर हमारा बस है उनको हम करने भी नहीं देंगे। यहाँ बैठे हुए हैं जिसका आयोजन DLSA के माध्यम से किया हुआ है। जैसा कि आपको पैरालीगल वॉलंटियर्स ने बताया, DLSA के तहत इनकी तैनाती फ्री लीगल एड के लिए हुई है। फ्री लीगल एड के आने का मतलब होता है कि आपको मुफ्त की कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता के ये इसके लिए 8 पैरालीगल वॉलंटियर हमारे तहसील क्षेत्र अंतर्गत तैनात किए गए हैं, जो समय समय पर आपके क्षेत्र में शिविर का आयोजन करते हैं। इनमें से 2 पैरालीगल वॉलंटियर 10 to 5 हमारी तहसील में प्रथम तल पर नायब तहसीलदार न्यायालय के दाईं तरफ एक कक्ष बना हुआ है, वहाँ उपस्थित है। मैं कई बार देखता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, उसका सर मेरे जाति प्रमाण पत्र सत्यापन करवाना, मैं कहता इसके एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो भाग के जाएंगे बाहर और टाइप राइटर के पास, जो टाइपिस्ट हैं या वकील साहब उनके पास जाएंगे, 150 रुपये देंगे, उसके बाद लेके आएंगे। जबकि उनको बताओ कि ऊपर PLBs बैठे हुए, वहाँ चले जाओ, आपकी हेल्प कर देंगे, वो लिखा देंगे। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इतना डिसइंटरेस्टेड हैं। आपके पास ये सुविधा है, आपको फ्री दी जा रही है, उसके बाद उस मुफ्त की सुविधा को अवेल करना ही नहीं चाहिए। इस शिविर का यह आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इससे जागरूकता फैले कि सरकार ने आपके लिए जो 8 पैरालीगल वॉलंटियर, 8 बहुत होते हैं, इस पूरे क्षेत्र में हमारे 16 तहसील के अंतर्गत देखभाल हैं, आपको 8 पैरालीगल वॉलंटियर्स दे गए हैं। तो आप इस सुविधा का भरपूर उपयोग करें ताकि इस योजना को हम तभी सफल बना पाएंगे। और सरकार का या संविधान का हमारा जो उद्देश्य है फ्री लीगल एड के तहत कि न्याय चला आपके द्वार, तो आपको आपके द्वार न्याय मिलेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी। अब आता हूँ मैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। तो जैसा कि मैम ने बताया कि 1972 से इसका आयोजन किया गया है। मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाऊँगा। 1963 में अमेरिका में एक राइटर थे रशेल कार्टर, उन्होंने एक किताब लिखी साइलेंट स्प्रिंग, और वो किताब का उद्देश्य ये था कि उस समय अमेरिका में कृषि की बहुत क्रांति आई हुई थी।
वहाँ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वो लोग भरपूर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर। तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो चिड़ियाएँ थी, जो पक्षी थे, उनकी अचानक वो गायब होने लगे। जैसे कि हमारे यहाँ गौरैया गायब हो गई है, आपने देखा होगा हमारे गिद्ध गायब हो गए हैं, कौवे रेयर बचे हुए हैं। तो जब वो किताब मार्केट में आई तो धीरे धीरे लोगों ने उसको पढ़ा। फिर जब सामाजिक चिंतक और जो वैज्ञानिक उस वर्ग में, उस फ्रेटर्निटी में वो किताब पहुंची, तो लोगों ने विचार किया कि वाकई ये सोचनीय विषय है। ये सोचनीय विषय है कि हमारा पर्यावरण कहाँ से कहाँ आ गया। ये कल जो घर घर में चहचहाती चिड़िया वो गायब हो गई, ठीक है। गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं, जो जिनको हम कहते हैं नेचुरल स्कैवेंजर, जो हमारे समाज में प्राकृतिक रूप सफाई करते हैं, वो भी गायब हो गए। तब फिर लोगों ने सोचा कि इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। तब किया गया आयोजन स्टॉकहोम कन्वेंशन में, जैसे 1972 में। और उसके बाद ये स्टॉकहोम में ये प्रस्ताव आया कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में मनाएंगे। अब आते हैं हम अपने क्रियाकलापों को देखते हैं। जैसे मैम ने कहा कि पानी की बर्बादी, पानी की बर्बादी आपको याद होगा 2016-17 का विषय हमारे महाराष्ट्र में ही जगह पड़ती है, क्या नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का, कोल्हापुर, जहाँ पानी की इतनी कमी हो गई कि पानी की एक्सप्रेस चलानी पड़ी सरकार को, ट्रेन से पानी देना पड़ा। ये हमारे सामने की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, आज तो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, नाम सुना होगा सबने, उसकी कैपिटल है केपटाउन। केपटाउन आज पूर्णतः पानी विहीन हो गया है। वहाँ लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा। सरकार 20 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दे रही है, आप उसमें खाइए, पिए, जो करना वो करिए। मतलब ये है कि 90% कैप्टन पलायन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। और हमारी स्थिति भी इससे बहुत बेहतर नहीं है, हम भी उसी वर्ज पे हैं, उसी वर्ज पे हैं। हमारे खुशकिस्मती ये है कि प्रकृति ने हमारे यहाँ अच्छी नदियाँ दी हैं, हिमालय का अच्छा खासा वो ड्रेनेज सिस्टम दिया है, हिमालय के रिवर सिस्टम दिया है नॉर्थ में, लेकिन वो भी असीमित नहीं है, सीमित है। तो इस सीमित संसाधन को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हम यथावत ऐसे ही पहुंचाएं जिस तरह वो हमें मिला था, ठीक है। उसके लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान में जो उपयोग कर रहे हैं उसका सोच समझ कर उपयोग करें। मैं देखता हूँ लोग गाड़ी चला रहे हैं, सफर चला दी चल रही है, 1000-2000 लीटर पानी कम से कम बह गया, जबकि वो गाड़ी 2 बाल्टी में भी धो जा सकती थी। लोग नहा रहे हैं, 100 ऑन कर दिए, चल रहा है, बह रहा है। वो 90 बाल्टी से नहाता था, 2 बकेट से ज़्यादा नहीं लगता पानी, 2 बकेट पानी में नहा लेते। भैंस का गोबर मैंने यहाँ देखा गलियों में, तो धो रहा है, पानी चलाया उसने, बस पाइप मारा, जब तक वो पानी से नहीं बहेगा तब तक वो लगा ही हुआ है। वो कौन सा पानी है? फ्रेश वाटर है, 72% वाटर है, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है, वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी जो है वो 2% ही है। जो हमारी नदियों, लेक और आइस पर जो हमारे क्या कहते हैं इनको, ग्लेशियर्स जो है उसमें रखा हुआ है, वो उतना ही है, वो सीमित है। 2% पानी में काम चलाना है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। तो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि 70% है, बहुत है, अभी तो क्या बहाव, क्या ही फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहा दिया। तो पीने योग्य पानी सीमित है, इस पानी का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अगली बात प्लास्टिक पे। प्लास्टिक हमारे लिए एक ऐसी आवश्यक बुराई हो गई जिसके बिना जीवन चल नहीं रहा है, ठीक है। आवश्यक बुराई इसलिए कि आवश्यकता भी और बुराई तो है ही है। हालांकि साइंटिस्ट उस दिशा में काम कर रहे हैं कि आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बहुत जल्दी ही अफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में आ जाएगा, लेकिन तब तक हमारे पास जो प्लास्टिक है इसको हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हम गए पॉलिथीन आई, उसको फिर वही बाहर क्योंकि उसका रिसाइकिल भी तो किया जा सकता है। मोबाइल चार्ज यूज करना आवश्यक थोड़ी है, एक भी तो किया जा सकता है, या एक चार कर भी रहे हैं तो उसको भाई रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। जब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, खराब हो गया, तो उसको उस कंपनी को दे दे जहाँ वो उसको रिसाइकिल करें, वो साइंटिफिक तरीके से उसको डिग्रेडेशन करें, उसको ब्रेक डाउन करें। ऐसा नहीं कि फेंक दिया और वो वैसे ही टूटना है, नहीं खराब हो रहा है, नहीं प्रकृति में जहाँ पड़ा या तो वो जमीन को इनफर्टाइल कर देगा या जो जानवर खाएगा उसकी जान ले लेगा। जला दोगे तो जितना का प्लास्टिक है उससे 4 गुना ज़्यादा वो CO2 छोड़ रहा है आपके पूरे पर्यावरण में, तो वो पूरी चेन बन जाती है। इस विशेष साइकिल को तोड़ने का एक ही उपयोग है, वो है हमारे पास अपने ऊपर स्वनियंत्रण। सरकार हर चीज के लिए कानून ला सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे कानून का पालन करने के लिए व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकते। जब तक हमारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, हम अपने समाज को या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो यही है कि हम जितना प्रदूषण कर रहे हैं उसके एवज में उतना कुछ वापस प्रकृति को दे, ठीक है। बाकी इन्हीं सब शब्दों के साथ
मैं अपने आप को यही रोकता हूँ। आप सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन्य एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अपने घर गांव नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा एवं प्लास्टिक के उपयोग को कभी न करने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद।